राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। एबीपी न्यूज़ पहुंचा ज्योतिषियों के पास। आप देख सकते हैं जोधपुर नहीं राजस्थान भर के ज्योतिष यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इनसे जानेंगे कि राजस्थान का मिजाज क्या है और किस तरह से ज्योतिष अंगणित से चलेगा कि कौन सी पार्टी आगे रहेगी, कौन पीछे रहेगी, कौन कैंडिडेट जीतेगा। अब ज्योतिष से भी जानेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर द्विवेदी जी, मुझे बताइए कि जो चुनाव होने जा रहे हैं इसको लेके आपका क्या प्रेडिक्शन है? बिल्कुल ऐसा है कि जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें बहुत असमंजस की स्थिति रहेगी, क्योंकि राहु का अभी परिवर्तन हुआ है। और राहु के परिवर्तन के साथ जैसे राजस्थान की हम बात करें तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तारीखों को चुनाव प्रस्तावित है। राजस्थान की अगर बात करें तो 25 तारीख को राजस्थान में चुनाव तय है, प्रस्तावित है, और 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे। तो निश्चित रूप से ये जो समय है, ये जो समय चल रहा है, क्योंकि राहु ने अभी परिवर्तन किया है, संक्रांति काल का समय चल रहा है। कोई भी ग्रह संक्रांति करता है तो उसके 1 महीने तक उसका प्रभाव रहता ही है। तो ये संक्रांति काल में निश्चित रूप से हम मानते हैं कि बहुत कांटे की टक्कर के बीच में त्रिशंकु विधानसभा के संकेत मिल रहे हैं। और त्रिशंकु विधानसभा में भी अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो भाजपा का पलड़ा कहीं न कहीं भारी रह सकता है। जी, आपने बताया भाजपा का पलड़ा भारी रह सकता है। आपका सर किशन गिरी जी पंडित जी, तो आपको क्या लगता है क्या ग्रह नक्षत्र रहेंगे, किस तरह से चलेंगे चाल? ये ग्रह नक्षत्र ये बता रहे हैं कि राहु 11वें भाव में है बीजेपी के, और कांग्रेस के चंद्र दूसरे 11वें भाव में है। तो कांग्रेस जो है धन बल से इस बार पूरे हिंदुस्तान में जितने इलेक्शन हो रहे हैं सबसे ज़्यादा धन बल यहाँ कांग्रेस काम लेगी, उससे वो उनको थोड़ा मिलेगा। राहु 11th हाउस में है, आखिर जीत इनकी होगी, चाहे एक किसकी होगी जीत? बीजेपी के चाहे एक कैंडिडेट ही ज़्यादा आए, इनसे ज़्यादा आएंगे। और तीसरा है राहु के कारण तीसरी पार्टी जो है वो इन दोनों का खराबा करेगी, इसीलिए त्रिशंकु की संभावना है। अब जिस तरह से ज्योतिषों का कहना है कि त्रिशंकु विधानसभा की तैयारी चल रही है, अब मुख्यमंत्री तो अब आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन और भी आप कहाँ से पता रहे, क्या नाम है सर, बताइए किस तरह की रहेगी स्थिति? पंडित अभिषेक जोशी। वर्तमान राजनीति का जो परिप्रेक्ष्य देखने को मिल रहा है, राहु का राशि परिवर्तन तो हुआ ही है, शनि भी मार्गी हुआ है, और जिस दिन चुनाव है उस दिन केतु का नक्षत्र रहेगा अश्विनी नक्षत्र। केतु पताका फहराता है, सत्ता परिवर्तन भी कराता है। वर्तमान जो सत्ता है उसमें परिवर्तन होगा। स्थानीय दृष्टि से देखें तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, और इस बार परेशानी आएगी उनके सामने भी। सत्ता परिवर्तन तय है और स्पष्ट रूप से बहुमत किसी भी पार्टी को दिखता हुआ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। अब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है। सर आपका क्या नाम है? और मेरा नाम प्रकाश सारस्वत है। सारस्वत जी, मुझे बताइए कि किसकी सरकार बनेगी और किस तरह से देख रहे हैं हम ग्रह नक्षत्र? निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि राहु और केतु का जो अभी परिभ्रमण हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ये सत्ता पक्ष के लिए अनुकूल नहीं है। अभी तक अनुकूल था, अब इसके लिए प्रतिकूल होगा। फिर पर्टिकुलर अगर हम अशोक गहलोत जी की कुंडली देखें या उसका राजयोग देखें अभी तक का, तो उनका खंडित राजयोग है। जीत तो वो जरूर रहे हैं, लेकिन सत्ता के शीर्ष स्थान पर बैठने में उनको दिक्कत आती है। एक बार बैठते हैं, एक बार उतरते हैं, एक बार बैठते हैं, एक बार उतरते हैं। इस बार भी ऐसा ही होगा। ग्रहों का परिचलन ऐसा ही हो रहा है। परिवर्तन जो राहु का हो रहा है तो साथ में केतु का भी हो रहा है, तो ये सत्ता का ही परिवर्तन है। और निश्चित रूप से बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। क्यों? क्योंकि राहु का परिवर्तन बीजेपी के लिए शुभ है, और इधर गहलोत जी के लिए और कांग्रेस के लिए, दोनों के लिए यह शुभ है। क्योंकि गहलोत जी का तो राजयोग ही खंडित है, खंडित राजयोग है। आज से आज तक कभी वो परमानेंट रूप से सत्ता में नहीं रहे, तो इस बार भी नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। फिर शनि की भी दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है ना, उस दिन शनि की भी दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है ना। तो ये परिवर्तन, इसका मुझे ये समझ में आ रहा है कि निश्चित रूप से बीजेपी की सत्ता आएगी। अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अब जिस तरह से लगातार अलग अलग भविष्यवाणी आ रही है, आप भी ज्योतिष हैं सर, क्या नाम आपका मुझे बताइए? डॉक्टर साहब, तो मुझे ये बताइए कि क्या कुछ रहेगा? जैसा कि ग्रहों का वर्तमान समय में जो परिवर्तन हो रहा है वह संघर्ष को बढ़ावा दे रहा है।
और संघर्षशील स्थिति रहेगी। सभी राजनीतिक दलों को जो है संघर्ष करना पड़ेगा और पूर्णतया ग्रहों का जो परिवर्तन है, राहु और केतु का परिवर्तन है, शनि का परिवर्तन है, शनि की न्याय के अधिष्ठाता है, तो वो अवश्य ही परिवर्तन की ओर बढ़ेंगे। और जो भी सत्ता में आएगा, सत्ता में आने की प्रबल संभावना जो है विपक्षी दल की रही है और आज तक राजस्थान में परंपरा रही है, एक बार इसकी एक बार उसकी। परिवर्तन में भी उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि कोई भी पार्टी, ये अंतर्कलह से भी जूझ रहे हैं। इन सभी दलों का राजनीतिक प्रभाव जो है वो अंतर्कलह से भी जूझ रहे हैं और चुनाव होने के बाद भी जब विधानसभा गठित होगी उसमें भी सत्ता प्राप्त करने के लिए तो इनको अंतर्कलह से जूझना ही पड़ेगा। दूसरे छोटे दलों का जो क्षेत्रीय दल है, छोटे ग्रह जो है, उनका सहारा लेना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी बात बता दूं कि इस बार लगातार कहा जा रहा है कि रिवाज बदलेगा, लेकिन ज्योतिषियों का कहना है कि रिवाज तो बदलेगा लेकिन कई तरह की समस्या भी आएगी। आपका स्वागत है, क्या नाम है आपका? डॉक्टर सपना अरुण। हाँ, तो आप बताइए किस तरह की रहेगी ग्रह की चाल राजनीति में? देखिए, चूंकि मैं हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ हूँ, तो मैंने मोदी साहब का भी हाथ देखा है और गहलोत साहब का भी हाथ देखा है। तो हाथ के जरिए मैं हस्तरेखा की भविष्यवाणी आपको यह कह सकती हूँ, बीजेपी का स्पष्ट बहुमत रहेगा, 155 सीटों से ऊपर आएगी, इतना रहेगा इनका बहुमत, ठीक है। और बी नाम के व्यक्ति का जो है वो यहाँ पे सीएम सीट रहेगी। इतनी मैं बी नाम से कर रही हूँ, आपको पूरा नाम नहीं बता रही हूँ। बी नाम के व्यक्ति हमारे यहाँ राजस्थान के सीएम बनेंगे, ठीक है। और जिस तरीके से केतु की जो दशा रहेगी, जिस दिन वोट पड़ेंगे उस हिसाब से कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन व्यक्ति जो है वो पलड़ा भारी रहेगा बीजेपी का, क्योंकि व्यक्ति सोच के जाएगा कांग्रेस को देना है या बीजेपी को देना, लेकिन वहाँ वोट पड़ेंगे बीजेपी के। तो ये स्थिति रहेगी और 155 से ऊपर सीटें आने की पूरी संभावना है। आप भी ज्योतिष है सर, काफ़ी लंबे समय से लोगों का भविष्य बता रहे हैं। अब विधानसभा चुनाव है, मुझे बताइए कि रिवाज बदलेगा या? मेरे ख्याल से जैसे परिवर्तन जो राहु केतु का बन रहा है उसके हिसाब से कोई भी सूरत में सत्ता यहाँ पर चेंज होगी, यानी कांग्रेस की सत्ता नहीं रहेगी, बीजेपी आएगी। बस मेरा यही कहना है। नहीं, बीजेपी आएगी, कैसे आएगी मैं जानना चाह रहा हूँ। आप ज्योतिष हैं, ज्योतिष को लोगों को बताइए कि इस ग्रह की ये चाल रहेगी। परिवर्तन योग बन रहा है तो सत्ता परिवर्तन होएगी, तो ये जो अभी हाल में जो है सरकार, ये नहीं रहेगी। अब जिस तरह से लगातार अलग अलग प्रेडिक्शन आ रहे हैं, मैम आपका स्वागत है, इधर आइए। आप मुझे ये आप मुझे ये बताइए कि कौन से ग्रह की चाल बदलेगी जिससे ये कुछ होने वाला है? राहु केतु का गोचर में राहु केतु का इफेक्ट बहुत ही शानदार रहता है। 30 अक्टूबर को राहु केतु चेंज हुए, मेष राशि और उसको तुला राशि को छोड़ दिया। तो विशेषकर जो जीत का कारक ग्रह है वो केतु है। केतु विजय दिलाता है, तो 100% बीजेपी आएगी और 100% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। अरे अभी प्रधानमंत्री जी का चुनाव नहीं है मैडम ज्योतिष में, मैं आपको बता दूं राजस्थान के विधानसभा चुनाव का है। बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी राजस्थान के अंदर। अच्छा, आप लगातार राहु केतु के हिसाब से बीजेपी आएगी। जी, आप भी ज्योतिष हैं सर? हाँ, तो बताइए कि आप लोगों को भविष्य बताते हैं। अभी विधानसभा चुनाव है, इसको लेके क्या है आपका प्रेडिक्शन? राजस्थान विधानसभा में बीजेपी का बहुत ही ज़्यादा रहेगा। राहु केतु के परिवर्तन के कारण जो ग्रहण योग हुआ है अभी पूनम का जो ग्रहण योग हुआ है, इसमें सारे ग्रहों, सारे राशियों का मतलब परिवर्तन हुआ है और आपको 62% बीजेपी के मत मिलेंगे। निश्चय ही बीजेपी सरकार बनाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। केतु की दशा में वोट पड़ेंगे और कोई विचलित नहीं होगा, निष्पक्ष देंगे, ऐसा नहीं है। एक पक्ष आप निश्चित मानो बीजेपी सरकार बनेगी राजस्थान सरकार में। अशोक जी की दशा में अभी परिवर्तन हो रहा है, जादू अशोक जी का अब नहीं चलेगा, जादू बंद होने वाला है। ठीक है, चल गया, हर 5 साल राजनीति में होता है और 5 साल के बाद में परिवर्तन होता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है और मोदी ही देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे आने वाले समय में। अरे सर, मेरा सवाल प्रधानमंत्री वाला नहीं है, मेरा सवाल है राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेके। इस पे बताइए मुझे क्या होगा। मैंने बताया ना आपको कि राजनीतिक में परिवर्तन संभव है और बीजेपी की सरकार राजस्थान में बने। आप स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं, ज्योतिष गणित से तो स्पष्ट बता दिया जाता है कि ये होने वाला है। आप ऐसा क्यों, हमारे आप मिले जुले जवाब क्यों देना चाह रहे हैं? मुझे महोदय का चेहरा नहीं है, चेहरा नहीं होने के कारण हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे सामने आए कि ये दावेदारी के प्रमुख रहेंगे तो उसके आंकलन पे ग्रहों का कैलकुलेशन होता है। ऐसा थोड़ी है कोई भी मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं है। बीजेपी में कोई चेहरा प्रमुख होना चाहिए। जैसे आदित्यनाथ योगी को अभी बना दिया जाए तो 100% निकल जाएंगे वो। 75% मैं आज ही लिख के देता हूँ आपको।
रिटर्नर, ठीक है। ऐसा नहीं है। अच्छा, बीजेपी आप भी सरकार ज्योतिष 100% बनेगी। आप भी ज्योतिष है। अब मुझे बताइए कि जिस तरह से कई तरह के कन्फ्यूजन चल रहे हैं, श्राद्ध का समय था, उस दौरान बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की। अब आप क्या सोच रहे हैं कि किस तरह से रहेगा आगे का चुनाव और कौन सी पार्टी सरकार बना रही है? ऐसा है कि जिस तरह से राहु केतु और शनि की स्थिति बताती है, तो कई ऐसे परिणाम चौंकाने वाले भी इस चुनाव में नज़र आएंगे। और रही जहाँ तक कि पलड़ा भारी, तो इस चुनाव में बीजेपी का पल्ला थोड़ा भारी रहने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन चौंकाने वाले भी कई परिणाम आएंगे, वो भी इस दृष्टि से नज़र आएंगे, वो शनि और राहु के कारण। मैं बता दूं कि शनि, राहु और केतु के जो कारण की ग्रहों के नक्षत्रों की बात कर रहे हैं, ग्रहों की बात कर रहे हैं कि उनकी चाल बदलेगी और बदल चुकी है। वो चाल कहीं ना कहीं राजनीति के अखाड़े में भी देखने को मिलेगी। जोधपुर से करणपुरी, ABP न्यूज़।